तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय सोनू सर पे। जैसे मैं कल 1 से 35 तक सवाल बता चुका था। आज संख्या पद्धति आर एस अग्रवाल का 36 से चालू करने वाला हूँ। जैसे आज क्वेश्चन में पूछा है कि 8,67,943 में स्थानीय मान था जाति मान में क्या अंतर है। तो पहले सुनो स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है। बाबू सुनो, स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान। स्थानीय मान किसी संख्या का स्थानीय मान, जैसे मान लो कि 6, 7, 8, 9 है, इतना है। तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए 9 × 1 = 9। इसका स्थानीय मान निकालने के लिए 9 × 10 = 90। ठीक उसी प्रकार इसका 7 × 100 = 700। ठीक उसी प्रकार इसका 6 × 1000 बराबर के क्या हो जाएगा, 6000। क्या हो जाएगा, 6000। ठीक जाति मान क्या होता है, मैं बोल दिया कि 6, 7, 8, 9 में 8 का जाति मान क्या होगा, 8 हो जाएगा। क्या होगा, हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 36वां क्वेश्चन है। 8,67,943 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान व जाति मान में क्या अंतर है। तो जाति मान, किसी संख्या का जाति मान वही होता है और स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 × 1 2 3 1 लिख के 30 क्या हो जाएगा, 7000। और 7 का जाति मान 7 का साथ ही होगा। क्या होगा, 7 का साथ ही हो जाएगा। जाति मान क्या हो जाएगा, 7 का साथ ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, अंतर बोला है। क्या बोला है, अंतर बोला है। तो 7000 में से 7 सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 6993। क्या हो जाएगा, 6993। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है 6,89,235। 6,89,235 में 9 और 3 के स्थानीय मान का अंतर। 9 और 3 के स्थानीय मान का अंतर 3 गुणे क्या हो जाएगा, 10 बराबर के 30। 9 गुणे 1000 बराबर के 9000। अब ये दोनों क्या बोला है, अंतर। तो 9000 में से -30 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 8970। 8970। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है यदि a तथा b पूर्णांक हो, यदि a तथा b पूर्णांक हो, जहां b > 0, दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे। q तथा r कैसे होंगे, a बराबर bq प्लस r होंगे, b बराबर aq प्लस r होंगे, b बराबर rq प्लस a होंगे। इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएंगे, a बराबर bq प्लस r होंगे। a बराबर bq प्लस r होंगे। जहां 0 क्या होगा, r से छोटा होगा या बराबर हो सकता है, बट किससे, b से क्या होगा, छोटा होगा। b से क्या होगा, छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, यदि a और b वास्तविक संख्या है, यदि a b बराबर क्या होंगे, a b बराबर क्या होंगे, a बराबर क्या होगा, 0, b बराबर क्या होगा, 0। काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल आसान है। बोला है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या होता क्या है, आभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो अपने आप से कटता है, उसे आभाज्य संख्या बोला जाता है।
केवल इनका दो गुणनखंड होता है, एक स्वयं होता है, एक होता है। बोला सबसे छोटा आभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटा आभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटा आभाज्य संख्या 2 होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा। अगर पूछता सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। भाज्य संख्या मतलब जिसका फैक्टराइजेशन अर्थात जिसका गुणनखंड 3 हो उसे क्या बोला जाएगा? भाज्य संख्या। जिसका गुणनखंड 2 हो उसे क्या बोला जाएगा? अभाज्य संख्या। अगर पूछ लेता प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती से प्रारंभ हो, 1 से प्रारंभ हो उसे क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या। सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोला जाएगा? सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसे विषम संख्या बोला जाता है। एक होता है, बस इतना, उसका एक पीडीएफ बना के भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? ट्रिक क्या है? 44, 22, 32, 23, 21, 23, 21, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, कितनी हो गई? 19। 70 से छोटी 70 छोटी संख्या आभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? 19 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 19 है। एक 0 से 10 तक है, 10 से 20 तक है, 20 से 30 तक है, 30 से 40 है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 तक, 60 से 70 तक कितनी है? 60 से 70 तक 2 है। अगर पूछ देता कि 20 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 8 हो जाता। लेकिन पूछा है 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? कितनी है? 19 है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग। 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या जो अपने आप से करती है। 53 हो गई, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया, 79 हो गया, 83 हो गया, 89 हो गया। 9, 3, 12, 12, 13, 7, 20, 20, 20, 10, 30, 30, 6, 36, 36, 4, 40, 5, 45 की 5, हाथ में आया 4, 5, 10, 10, 6, 16, 16, 4, 20, 20, 6, 26, 26, 26, 7, 21, 21, 42, 47, 47, 3, 50, 50, 5, 55, 55, 55, 8, 55, 63, कितना होता है? 63, कितना हो जाए? 635, कितना होगा? 635। देखता हूँ ऑप्शन में है कि नहीं। 635 है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। अब 110 से 120 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है। 111, 113, 117, 119, नहीं 2 ही होगा। 110 से 120 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है? 0, 2, 1, 3, 4 दिया है तो कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है? प्राकृत संख्या n के लिए क्या रखे कि n के पावर 3 माइनस n सर्वदा बड़ी संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन दिया है 3, 6, 12, ये ऑप्शन है। an की जगह क्या रखूं कि इस ऑप्शन मिल जाए? मान लो an की जगह 1 रखता हूँ, 1 के पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 नहीं है। n के पावर 2 रखता हूँ, 2 के पावर 2, 2 दूनी की 4 दूनी की 8, 8 में से 2 गया 6, हाँ 2 के पावर 3 माइनस 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर बी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 47 से चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा?
भाग क्रिया भागफल, देखो भागफल कितना दिया है, भागफल क्या है, भागफल 403 भाजक 100 शेषफल, शेषफल क्या है 58। तो क्या ज्ञात करना है, देखो ए बी क्यू आर, इसे क्या बोला जाएगा भाज, इसे क्या बोला जाएगा भाजक, इसे क्या बोला जाएगा भाजक, भागफल शेषफल भागफल, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब क्वेश्चन क्या दिया था, भागफल कितना दिया है 4, भाज्य शेषफल कितना दिया है 58, भाजक कितना दिया है 100, भागफल कितना दिया है 403, बस भाज निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा भाज निकल जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 403, 2 जीरो बढ़ जाएगा प्लस 18, क्या हो जाएगा 403 58 आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जब ये बात किया जाए तो सबसे पहले 13 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 13 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 13 का डिवाइड करने पर 13 दुना के 26, 14 में से 6 गया 8, 2 13 छांग 78, कितना बचा 4 48, 13 तिया 39, कितना बचा 9। अगर मैं 3428 में से 9 घटा देता हूं तो ये संख्या क्या हो जाएगा 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 3428 माइनस 9 करने पर 1300 संख्या क्या हो जाएगा विभक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा विभक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, किसी संख्या को 136 में 136 में भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है 36 प्राप्त होता है। इसमें किसी संख्या को भाग देता तो शेषफल इतना प्राप्त होता है। अगर मैं उसी संख्या को 17 से भाग देता तो शेषफल क्या बचेगा x। जो जान जाओ जो शेषफल बचता है शेषफल में शेषफल का भाग देते हैं 17 गुना के 34, शेषफल में शेषफल का भाग देते हैं, जो शेष बचता है वही आंसर आता है। शेष क्या बचा 2, तो आंसर क्या होगा 2, शेष पर क्या बचेगा 2, ये आंसर हो गया 2 शेषफल बचेगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 हो रहा है, किसी संख्या को 156 में भाग देने पर शेष 29 बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा लास्ट में जो शेष बचता है 29, उसी में भाग दो लास्ट वाले का, जो बच रहा है 13 गुना के 26, 9 में 6 गया 3, ये आंसर आ गया, क्या आ गया ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होता है। पहले बड़ी से बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्या होती क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या वह संख्या होती है, मैं बोल दूंगा कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी
10 हो जाएगी। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? देखो ध्यान से, कुल क्वेश्चन देखो ध्यान से, थोड़ा कर दो तो। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। पहले सुनो, छोटी छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है। मैं बोल दिया 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 1 अंकों की 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? क्या बताओगे? 9 होगी। क्या होगी? 9 होगी। 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9 होगी। अगर मैं बोल दिया यहाँ पर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 99 होगी। मैं बोल दिया है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 999। अगर मैं यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 999। ऐसे चलता रहेगा। 5 अंकों की 5 9, 6 अंकों की 6 9, 7 अंकों की 7 9, 8 अंकों की 8 9। अब मैं बोल दिया 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 100 होगी। छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 100 होगी। अब ये बड़ी से बड़ी संख्या था। अब यहाँ सुनो, 1 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? मैं बोल दिया 1 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 1 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 10 होगी। अगर मैं 1 कम कर देता हूँ तो 9 हो जाएगी, 1 अंकों में आ जाएगा। अब 3 अंकों की बोल दिया तो क्या हो जाएगी? 100 होगी। अगर 4 अंकों की बोल दिया तो क्या हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा? तो सवाल क्या बोला है? सवाल बोला था 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? जो 1 से 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या होगा? 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 111 से कितना बार जाएगा? 9 बार। क्या हो जाएगा? 999। क्या हो जाएगा? 100। अगर मैं इसमें से 1 घटा देता हूं, जीरो 9 ये संख्या 11 से क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। अब मैं अगला